नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत और आपके साथ एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं। डीडीसी रिजल्ट्स पर हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और फिलहाल के लिए हमने कश्मीर का अपडेट आपके साथ साझा किया कुछ देर पहले। अब हम जम्मू डिवीज़न की पूरी डिटेल में आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। कौन सा कैंडिडेट है जो आगे चल रहा है और किस तरह की लीड उसने यहाँ पर हासिल की है, हम आपके साथ साझा करेंगे। अब शुरुआत करते हैं डोडा ज़िले से, जहाँ पर अस्सर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से इरम साबा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2111 वोटों के साथ पहले पैदान पर चल रही हैं। वहीं बदरवा ईस्ट से साजिद अली मीर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे चल रहे हैं। बदरवा वेस्ट से युद्धवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीड बनाए हुए हैं। बगवाहा से जया रानी जो है भारतीय जनता पार्टी की वो लीड बनाए हुए हैं। बल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी से ललिता देवी इस समय नंबर 1 पैदान पर हैं। इसके अलावा ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की हैं। वहीं बलेसा से मोहम्मद इकबाल इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीड कर रहे हैं। चांगा से नदीम शरीफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस समय लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। चिराला से मनोहर लाल भारतीय जनता पार्टी के लीड कर रहे हैं। डोडा घाट से गुलशन एरा इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीड कर रहे हैं। वहीं गुंडना से शक्ति राज परिहार भारतीय जनता पार्टी के लीड कर रहे हैं और 200 वोटों से ये इस समय करीबन लीड कर रहे हैं। कहारा से जो मेराजुद्दीन मलिक हैं ये जो है वो लीड कर रहे हैं, मेराजुद्दीन मलिक। और कस्तीगढ़ इलाके से अनुराधा माफ़ कीजिए संतोषा देवी भारतीय जनता पार्टी की लीड कर रही हैं। मरमाट इलाके से मुश्ताक अहमद इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीड कर रहे हैं। ठाठरी से संदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीड कर रहे हैं। ये डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के नतायज हमारे पास पहुंचे हैं। इसके बाद चलते हैं चनैनी में, और जहां पर उधमपुर की चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सुनीता जम्वाल भारतीय जनता पार्टी की इस समय लीड करती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा उधमपुर के डुडू बसंतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से मधुबाला कलजोत्रा भारतीय जनता पार्टी की लीड कर रही हैं। गोरदी से विश्व देव सिंह जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के लीड कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, राकेश चंद्र शर्मा भारतीय जनता पार्टी के लीड कर रहे हैं। उधमपुर से जगानू कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रक्षात सिंह भारतीय जनता पार्टी की लीड कर रहे हैं। खून कॉन्स्टिट्यूंसी से जूही मनाज भारतीय जनता पार्टी की लीड कर रही हैं। वहीं लाठी मरोटी से भी पिंकी देवी भारतीय जनता पार्टी की लीड करती हुई नजर आ रही हैं। मजालता से राजेश कुमार नेशनल पैंथर्स पार्टी के लीड कर रहे हैं। नारसू से भारतीय जनता पार्टी के सुभाष चंद्र लीड कर रहे हैं। पंचारी से सुरजीत सिंह नेशनल पैंथर्स पार्टी के लीड कर रहे हैं। वहीं नामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी 1 से मूल राज भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर लीड कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी 2 रामनगर से जाटू राम भारतीय जनता पार्टी के लीड कर रहे हैं। टिकरी से आशु शर्मा भारतीय जनता पार्टी के लीड कर रहे हैं। वहीं उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी 1 से पूरनचंद भारतीय जनता पार्टी के लीड कर रहे हैं और उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी 2 से लालचंद भारतीय जनता पार्टी के लीड कर रहे हैं। यानी कि 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से ऑलमोस्ट सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। सिर्फ 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिसमें कि दूसरी पार्टियां जो हैं वो लीड कर रही हैं, जैसे मजालता की राजेश कुमार जो हैं वो नेशनल पैंथर्स पार्टी से लीड कर रहे हैं। कठुआ के बन्नी कॉन्स्टिट्यूंसी से रीटा देवी इस समय लीड करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बरनोटी से सुषमा देवी लीड कर रही हैं, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी से हैं। बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी से भी भारतीय जनता पार्टी के महान सिंह लीड कर रहे हैं। बिलावर से विक्रम सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीड कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से सुषमा देवी डिंगा अम से लीड कर रही हैं। हीरानगर से कमलकांत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस समय लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। कठुआ से रघुनंदन सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीड कर रहे हैं। वहीं कीड़िया गंडियाल से कुमार श्वेता भारतीय जनता पार्टी की लीड करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं लोहाई मल्हार से किशोर कुमार भारतीय जनता पार्टी के लीड कर रहे हैं। महानपुर से तजिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीड कर रहे हैं। मंडी से नीरूबाला भारतीय जनता पार्टी की, मड़ीन से करण कुमार भारतीय जनता पार्टी के लीड कर रहे हैं। वहीं नगरी से संदीप मजोत्रा बहुजन समाजवादी पार्टी के लीड कर रहे हैं। संदीप मजोत्रा मेरे ख्याल से पहले ऐसे शख्स होंगे जो बहुजन समाजवादी पार्टी से जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव जीतेंगे। वहीं नगरोटा गुजरू से नरिया दत्त भारतीय जनता पार्टी के लीड कर रहे हैं। अभी कठुआ के बाद हम जम्मू के रुख कर लें तो जम्मू की कॉन्स्टिट्यूंसी अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी से शारदा बहू भारतीय जनता पार्टी की एक भारी मतों की 6000 की वोटों की लीड से वो आगे चल रहे हैं। 10,506 वोट उनको अभी तक मिल चुके हैं। अरनिया से सुरेखा देवी इस समय लीड करती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की 4,899 वोटों के साथ नंबर 1 चल रही हैं। बलवाल से भारत भूषण भारतीय जनता पार्टी के करीबन 1500 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। बलवाल ब्राह्मणा से भूषण कुमार
करीबन 3,000 से भी ज़्यादा वोटों से वो आगे चल रहे हैं। बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी से धर्मेंद्र कुमार भारतीय जनता पार्टी के नंबर 1 हैं इस समय। डंसाल से एक बड़ा बदलाव पिछले फेज से इस फेज में देखने को मिला है। नसरीन अख्तर भारतीय जनता पार्टी की नंबर 1 हो चुकी हैं। शमीम बेगम को नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन्होंने पीछे कर दिया है और करीबन अब 300 वोटों का डिफरेंस जो है वो हो चुका है। खोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से सूरज सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीड कर रहे हैं। वहीं मैरा मांदरिया से सुरेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लीड कर रहे हैं। 10,900 वोट अभी तक उनको मिल चुके हैं। 6,000 से वोटों से भी ज़्यादा की लीड जो है उन्होंने इस समय हासिल कर ली है। मंडाल फ्लाइन से गीतू ओलाग भारतीय जनता पार्टी की 10,171 वोटों के साथ पहले नंबर पर चल रही हैं और 7,000 से ज़्यादा वोटों का मार्जिन उनका गुरमीत कौर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर हैं उनके साथ हो चुकी है। वहीं मड कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी के जो वंदना कुमारी हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बलवीर लाल इस समय चल रहे हैं 5,062 वोटों के साथ और करीबन 1,000 वोटों का डिफरेंस जो है मड कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में। मीरा साहिब से विद्या देवी भारतीय जनता पार्टी की लीड कर रही हैं। वहीं नगरोटा से सोमनाथ खजूरिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीड कर रहे हैं। आरसपुरा से घारू राम भारतीय जनता पार्टी के लीड कर रहे हैं। सुचेतगढ़ से श्यामलाल चौधरी जो कि एक्स मिनिस्टर हैं, फॉर्मर सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी लीड कर रहे हैं। रजौरी चलते हैं अब। रजौरी के बुद्धल न्यू कॉन्स्टिट्यूंसी में कंचन बाला इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लीड कर रही हैं। बुद्धल ओल्ड ए से शाजिया कौसर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लीड कर रहे हैं। बुद्धल बी से नसीम लियाकत जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीड कर रहे हैं और वहीं बुद्धल ओल्ड बी कॉन्स्टिट्यूंसी जावेद इकबाल चौधरी जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दूसरे नंबर पर इस समय बने हुए हैं। दराल कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी के मोहम्मद इकबाल मलिक लीड कर रहे हैं। ढांगरी से रमेश्वर सिंह नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीड कर रहे हैं। डूंगी से आसिफ इकबाल भारतीय जनता पार्टी के लीड कर रहे हैं। कालाकोट से अनीता ठाकुर लीड कर रही हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। वहीं इसके अलावा मंजाकोट से मोहम्मद शबीर खान इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीड कर रहे हैं इस समय। मोगला से शमीम अख्तर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीड कर रही हैं। नौशेरा से मनोहर सिंह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के समय लीड करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 2,639 वोट उन्हें मिले हैं, जबकि दूसरे कैंडिडेट को सिर्फ 703 वोट मिले हैं जो इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहे थे, नानक चंद। वहीं रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहम्मद कासिम इस समय लीड बनाए हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। सेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से संगीता शर्मा है भारतीय जनता पार्टी की। वहीं सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी से राजिंदर कुमार शर्मा बीजेपी के इस समय लीड अच्छी खासी उन्होंने बनाई हुई है। थना मंडी से अब्दुल कायूम मीर ने लीड बनाकर रखी हुई है। पुंछ जिले की बात करें तो बालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से मसारत जाबीन इस समय लीड बनाए हुए हैं। बफलियाज से रियाज अहमद, लसाना से रुखसाना कोसर जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की हैं वो लीड बनाए हुए हैं, जबकि लोरन से रियाज चौधरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लगातार पहले नंबर पर चल रहे हैं। मंडी से शहनाज गनाई जो है वो इस समय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के जो है वो नंबर 1 चल रहे हैं मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी से। वहीं मनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से इमरान जफर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीड कर रहे हैं। मैंडर ए से नदीम अहमद खान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीड कर रहे हैं। मैंडर बी से नज़ीर हुसैन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीड कर रहे हैं। मैंडर सी से मोहम्मद अशफाक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जो उतरे थे वो लीड कर रहे हैं लगातार। 3,825 वोट उन्हें मिले हैं, जबकि दूसरा जो कैंडिडेट है जिशान जावेद राणा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 2,156 वोटों के साथ करीबन 1,600 वोट से भी ज़्यादा वो भी पीछे हैं। एनएसएसबी से शरीश रफीक भारतीय जनता पार्टी की लीड कर रही हैं। वहीं पुंछ से चौधरी अब्दुल गनी जो है इस समय लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। सथरा से शहनाज शबीर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीड लगातार बनाए हुए हैं। वहीं सुरनकोट ए से मोहम्मद शाहनवाज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत रहे हैं। वहीं सुरनकोट बी से मेहताब हुसैन शाह अब पहले नंबर पर आ चुके हैं, 2,554 वोट उन्हें मिले हैं, जबकि शोहेल शाहजाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1,946 वोट उन्होंने अभी तक हासिल किए हैं। 500 वोटों से ज़्यादा का डिफरेंस हो चुका है। वहीं अलग अलग ज़िलों का हम हाल आपको बता रहे हैं और कश्मीर का पहले बताया, अब जम्मू का बता रहे हैं और लगातार कोशिशें ये हैं कि जब भी
नतायज आ जाएं आपको साथ साथ अपडेट किया जाए। रामबन ज़िले की अगर बात करें तो बनिहाल ए से राबिया हमीद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस समय आगे बनी हुई हैं। बनिहाल बी से मोहम्मद अलियास इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर बड़ी लीड जो है उन्होंने हासिल की हुई है। बटोद से जगवीर दास ने एक लीड हासिल की हुई है और गंधारी कॉन्स्टिट्यूंसी से शमीम अख्तर गुज्जर लगातार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे बने हुए हैं। गूल कॉन्स्टिट्यूंसी से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के शखी मोहम्मद आगे बने हुए हैं। खारी से गुलशन परवीन इस समय आगे बनी हुई हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। राजगढ़ से रमेश कुमार बीजेपी के आगे बने हुए हैं। रामबन बी से रेणुका कटो भारतीय जनता पार्टी की आगे बनी हुई है। रामसू ए से शौकत जावेद डैंग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लगातार लीड लिए हुए हैं। रामसू बी से फयाज अहमद नायक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लीड लिए हुए हैं। संगालदान से शमशादा बानू जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीड बनाए हुए हैं। उखराल ए से करणजीत सिंह इस समय भारतीय जनता पार्टी के लीड बनाए हुए हैं। वहीं उखराल बी से बलबीर सिंह बाली भारतीय जनता पार्टी के लीड बनाए हुए हैं। अब चलते हैं किश्तवाड़ जिले में, तो बुनवाह कॉन्स्टिट्यूंसी से आमना बानू इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीड बनाए हुए हैं। डच्छन से पूजा ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैनर तले जो चुनाव लड़ रही हैं उन्होंने लीड बनाई हुई है। दुराबशाला ए से अशोक कुमार परिहार भारतीय जनता पार्टी के जीतते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वहीं दुराबशाला बी से हंसराज ने अच्छी खासी लीड ली हुई है। हंसराज इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं। इंदरवाल से रुबीना बेगम भट्ट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीड बनाए हुए हैं, जबकि किश्तवाड़ से जाकिर हुसैन भट्ट ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लीड बनाई हुई है। मरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहम्मद जफरुल्लाह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लगातार लीड बनाए हुए हैं, जबकि मुगल मैदान की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो साइमा परवीन लोन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की समय लीड बनाई हुई है। नगसैनी कॉन्स्टिट्यूंसी से डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी से फैजल हुसैन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीड बनाए हुए हैं। पाडर से हरि कृष्ण ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था, वो लीड में है। पलमार से ताहिर मोहम्मद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीड बनाए हुए हैं, जबकि ठाकरी में शरीफा बेगम नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे चल रही हैं और त्रिगाम से ओम प्रकाश भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं। वरवान से अब्दुल रज़ाक लोन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस समय जो जीत चुके हैं वो आगे चल रहे हैं। वहीं रियासी की बात करें तो अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी से राजकुमारी भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रही हैं। भोमाग से सरफ सिंह नाग भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं। चसाना से यस्मीन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की वो आगे चल रही हैं। चसाना ए से गुलाम अली मलिक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे चल रहे हैं। गुलाबगढ़ से साजरा कादिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो आगे चल रही हैं, जबकि जीज बागली से अब्दुल राशिद भारतीय जनता पार्टी के इस समय लीड बनाए हुए हैं। कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी से निर्मला देवी भारतीय जनता पार्टी की लीड पर है। माहौर से शफीक उर रहमान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे बने हुए हैं। माहौर ए से मोहम्मद इजराइल इस समय इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे हैं। पैंथल से राजेंद्र कुमार भारतीय जनता पार्टी के वो लीड बनाए हुए हैं। वहीं पौनी से रीता शर्मा इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट हैं वो लीड बनाए हुए हैं। पौनी ए से केवल कृष्ण भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी जो है वो लीड बनाई हुई है। रियासी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ चमन लाल भारतीय जनता पार्टी के लीड बनाए हुए हैं। ठुर्रू से अजाज अहमद खान जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उन्होंने लीड ली हुई है। सांबा में अब बात करें तो सांबा के बड़ी ब्राह्मणा ए से आशा रानी बीजेपी की लीड कर रही हैं। बड़ी ब्राह्मणा बी से सुरैया बेगम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीड कर रही हैं। गगवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से सुरेश कुमार भारतीय जनता पार्टी की लीड कर रहे हैं, जबकि नड से करतार चंद भारतीय जनता पार्टी की लीड कर रहे हैं। वहीं परमंडल कॉन्स्टिट्यूंसी से अवतार सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने लीड बनाई हुई है। राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से आशा रानी भारतीय जनता पार्टी की लीड पर हैं। रामगढ़ ए से केशव दत्त भारतीय जनता पार्टी की लीड बनाई हुई है। रामगढ़ बी से भी भारतीय जनता पार्टी के सरबजीत सिंह लीड में है। वहीं रामगढ़ सी से अनीता चौधरी भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने लीड बनाई हुई है। सांबा ए से रमेश चंद्र भारतीय जनता पार्टी के लीड पर हैं। वहीं बी से सुभाष चंद्र भारतीय जनता पार्टी के वो आगे चल रहे हैं। सुंब कॉन्स्टिट्यूंसी से बलवान सिंह भारतीय जनता पार्टी के आगे हैं। विजयपुर ए से सुदर्शन सिंह आगे हैं वहीं भारतीय जनता पार्टी के। वहीं विजयपुर बी से शिल्पा दुबे भारतीय जनता पार्टी की आगे चल रही हैं। ये कुछ सूरत हाल है जम्मू से जितने भी जो अलग अलग
जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ से ज़्यादातर ज़िलों से जो जम्मू, उधमपुर, सांबा, रियासी, कठुआ, यहाँ पे ज़रूर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक बड़ी जीत हासिल करने वाली है। वहीं ये भी कहीं ना कहीं लगातार शक बना हुआ है कि किस तरह से जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर चुनावी माहौल है, और जहाँ पर 3 सीटें अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में हासिल की हैं, वहीं वो ये भी कोशिश कर रही है कि बाकी इलाकों में भी लगातार नजर बनाए रखे। इस समय जो नतायज आ रहे हैं, और PAGD, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, या उसके बाद CPIM, सारी पार्टी मिलकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ जो चुनाव लड़ रही हैं, 95 सीटों के साथ वो इस समय लीड कर रही है, 95 सीटों पर। और इससे BJP 54 सीट्स, 19 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि 63 सीटों पर इस समय अन्य यानी कि अदर्स पार्टी जो हैं, जो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या अलग जो पार्टीज हैं, वो इस समय आगे चल रहे हैं। यानी कि लगातार जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है उसमें जुड़ी जितनी पार्टियां हैं वो अभी भी आगे हैं, और BJP कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द एक बड़ी जीत हासिल की जाए। कश्मीर में तो 2-3 जगह पर उन्होंने कमल खिला लिया है, पर जम्मू में किन किन इलाकों में खिलेगा, और क्या कश्मीर में ज़्यादा सीटें मिलकर लोग उनकी जो बातें हैं, जो उनके नेताओं ने की, वो उन पर विश्वास करते हैं। और एक बात जो PAGD ने बार बार कही, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने, कि हम 370 हटाने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे, और हम आगे भी ये जंग जारी रहेंगे। हालांकि DDC चुनावों में कोई भी जीतेगा, वो ये 370 तो वापस नहीं ला सकता, पर एक सोच ज़रूर दिखाएगा कि जनता जो है वो किसके साथ है, किस पार्टी को किस मकसद से वो वोट देती है। क्या वो डेवलपमेंट के जो उन्होंने वादे लोगों ने किए उसको देखकर वोट देती है, या फिर उसको लगता है कि अभी भी कई सारी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी जो है हमारी पूरी नहीं कर सकती, या फिर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पूरी नहीं कर सकते, उनको देखकर ये सारे जो लोग हैं वो वोट करेंगे। अभी शाम तक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से नताए जाते हैं। फिलहाल के लिए जो हालात हैं वो कुछ इस प्रकार के थे जो मैंने आपको बताया। जम्मू रीजन में ज़्यादातर इलाकों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो लीड करती हुई नज़र आ रही है। उम्मीद करते हैं कि आप लगातार द न्यूज़ नाउ के साथ बने हुए हैं, क्योंकि पल पल का अपडेट हम DDC रिजल्ट्स पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। आप यूँ ही बने रहिए बाकी अपडेट्स के लिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।